आदरणीय पंच कमेटी और इस मेला प्रांगण में बैठे हुए सभी श्रोता बंधुओं के चरणों में सतबीर सिंह की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार राव राम साहब। सरदारों, सभी गाने वाले आपके सामने बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं और कछु बोलैया तो यूं कह रहे हैं, ऐसे समझ रहे हैं कि यार जयचौली गांव की कमेटी तो कछु जानती ना, सौरी झिकड़ी के पूरे नियम नहीं सिखाए के जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप जैसे विद्वानों ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है, विचार करने वाली बातें, सोचने वाली बातें, समझने वाली बातें भैया जी। ऐसे सरदारों, कभी ने पलट करके जवाब दिया, लेकिन वो जवाब क्या है भैया? ये जल से गहरा ज्ञान है, और ये कपट का जल से कारो, आहा सरदारों, ये तो सभी बता ही रहे कि भैया टाइम कम है, लेकिन कोई बात नहीं। साखी और भवानी आप चाचा जी कल से ही सुनते आ रहे हैं। चाचा जी, ये जिकड़ी का मेला है और कल मैंने साखी गाई ओरिजिनल जिकड़ी की। ना के डोला नहीं जोड़ रहे हैं, डोला को झराव आ रहा हो, कोई रसिया आ रहा हो साखी में। ये डुप्लीकेट काम नहीं मिलेगा अपने पास में। आपको सीधे जिकड़ी की तरफ लेकर के चलता हूं। बंधुओं, आज वो नन्हा सा बच्चा बब्रवाहन और अपने पिता गांडीधारी अर्जुन को मार करके अपनी मां चित्रांगदा के पास में पहुंच जाता है और अपनी मां से कह रहा है कि मां, एक बात मेरी ध्यान से सुनिए। यह भुजा पूजना मात, यह भुजा पूजना मात, हरसरा दात पार भई नैया, और तू कैसे भई उदास बता दे मेरी मां। आज मैं जंग जीत करके आया हूं, तू मेरे माथे पर जीत का टीका लगा दे, अरे जीत का सहरा बांध दे। जब रानी चित्रांगदा ने यह शब्द सुने तो जवाब दिया, कहा कि बेटा तू मुझे बता तो दो कि आज के युद्ध के मैदान के अंदर तूने क्या किया है। आज वो नन्हा सा बच्चा बब्रवाहन अर्थ के माध्यम से अपनी मां को बता रहा है कि मां सुनिए, मैंने आज के युद्ध के मैदान के अंदर क्या किया है। भैया क्या जवाब दिया? और बेटा, शब्दों की मार हुआ करती है मार साहब। अर्थ के माध्यम से जवाब दे रहा है वो नन्हा सा बच्चा। कछुतान से गज कहिया विप्रहन को माता, और माता विजय भई रण में असगुण भय काज। मां, आज के युद्ध के मैदान के अंदर मैंने गांडीधारी अर्जुन को मार करके धरनी पर सुला दिया है। सज्जनों, जब ये शब्द सुने तो
तो रानी चित्रांगा धाड़ मार मार करके रो रही है, विलाप कर रही है। लेकिन भैया जितेंद्र कैसे रो रही है और क्या कह रही है? चित्रांगदा रो रो करके कह रही है कि बेटा तूने ये क्या कर दिया? लेकिन बेटा क्या जवाब दिया, क्या कहा? तूने ये क्या कर दिया? क्या कहा करूं कि तजाब का मन घबराओ फटो चाहिए, चाहे कैसे पूरन कारू रे बचान जो दियो। सभी गाने वाले आपके सामने उपदेश सुना रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब दो लाइन पेश करूंगा समाज के अंदर काम आने वाली। लेकिन भैया जितेंद्र कवि ने क्या लिखा है? जो पर नारी से प्रीत बढ़ाते हो, जो पर नारी से प्रीत बढ़ाते कोई ना सुखते से लाबड़ जैसे योद्धा जाने जरा मूलते ये नारी अहिल्या के चक्कर में हो। ₹51 का पुरस्कार दे रहे हैं बाल मुकुट मीना जी, इनके लिए बार बार धन्यवाद। लेकिन बेटा क्या लिखा कवि ने? हरी कहे नानों को फिर वो मूल पकड़ के मेरे बंधुओं, अब तो रानी चित्रांगदा धाड़ मार मार करके रोने लगी। लेकिन चाचा जी, बबरा बहन ने अपनी मां से कहा कि मां तू ऐसे क्यों रो रही है? तेरे रोने का कारण, तेरे रोने का मतलब, तेरे रोने का उद्देश्य, तेरे रोने का सबब क्या है? अरे मैया तू ऐसे क्यों रो रही है? लेकिन बंधुओं, रानी चित्रांगदा बता रही हैं, बेटा मैं बताती हूं कि तूने मेरे साथ में क्या किया है। भैया चौक के माध्यम से रानी चित्रांगदा ने क्या जवाब दिया?
बेटा तू बन गया हत्यारो, तेने मारो सरदारों। रानी चित्रांगदा ने जवाब दिया, बेटा तू बन गया हत्यारा और तेने मारो पति, हट जा आगे ते कुलघाती और मेरी देख फटी जाए। बेटा तूने तो मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, अरे तूने तो मुझे विधवा बना दिया। लेकिन बेटा मैंने भी तेरे पिता से कुछ वादे किए थे, साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। बेटा मैं तेरे पिता के बगैर इस संसार में एक पल जिंदा रह नहीं सकती। आहा मेरे बंधुओं, ढोला के माध्यम से भैया जवाब क्या दिया और क्या कहा। सरदारों देखिए, अब टाइम का अभाव तो है ही, लेकिन जैसा हमारा भजन चल रहा है करुणा रस का, जैसा भजन वैसा ही गाना होगा चाचा जी। और कल से आप शहीदों के गाने सुनते आ रहे हैं, और मैं आपको ज्यादा दूर लेकर के नहीं जाऊंगा। हम भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। बंधुओं,
एक हकीकत कहानी, एक हकीकत घटना आपके सामने पेश कर रहा हूं। भरतपुर के पास में एक गांव पड़ता है अजान। चाचा जी, अजान गांव के अंदर एक गरीब किसान परिवार रहता है। उस परिवार के मुखिया का नाम है हरि सिंह जी। चाचा जी, उनके पास में केवल एक ही लड़का था, उसका नाम है वीरेंद्र, और उनके पास में केवल 3 बीघा जमीन थी। आज अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के अंदर हरि सिंह जी ने अपनी 3 बीघा जमीन को बेच दिया और अपने लाडवा को भारत की थल सेना के अंदर भर्ती करा दिया। लेकिन होने वाली बात क्या, अचानक से कारगिल की लड़ाई चालू हो जाती है। उसकी ड्यूटी कारगिल के अंदर लग जाती है। बंधुओं, आतंकवादियों से लड़ते लड़ते 8 दिन व्यतीत हो गए। 10 आतंकवादियों को मार करके धरने पर सुला दिया। लेकिन गुरुदेव, एक गोली सीने में आकर के धस जाती है। आज वो वीरेंद्र उस गोली को खा करके जैसा ही जमीन पर गिरा है, उसका एक साथी है जो कि पंजाब का रहने वाला है, उसका नाम है जसवीर। भाग करके आ गया, अपनी बाहों के अंदर उठा लिया। बंधुओं, ताड़े मार मार करके रोने लगा। वीरेंद्र ने कहा कि भैया जसवीर, तू ऐसे क्यों रो रहा है? मेरे पास में वक्त बहुत कम है। मैं तो भारत मां की खातिर अपने प्राणों की आहुति देकर के जा रहा हूं। लेकिन भैया, मेरे मरने के बाद में मेरा एक छोटा सा कार्य कर देना। सज्जनों, आज वीरेंद्र रो रो करके अपने साथी से एक बात कह रहा है। भैया जितेंद्र क्या कह रहा है? और फूलन ते सजवैयो रे, कर बजुर की छाती मेरी ना सका मले गइयो आहा मेरे बंधुओं, जसवीर से बाबा साहब एक बात कह रहा है। लेकिन भैया कैसे? पाकिस्तान बना है बेरी हटनीति कर दई रे, पाकिस्तान बनो है बेरी हटनीति कर दई रे। भाड़े पे घुसते ठकरार हो कैसी गुंडा कर दी रे, भाड़े पे घुसते ठकरार हो कैसी गुंडा कर दी रे। देश की खातिर लड़े लड़ाई देखने गर्मी सर्दी रे, देश की खातिर लड़े लड़ाई देखने गर्मी सर्दी रे। पीछे तो मैं कदम हटा मैं बोल ले जब भरती रे, पीछे तो मैं कदम हटा में। आहा सज्जनों, यहाँ पर जसवीर ने कहा कि भैया मैं आपके गांव कदापि जा नहीं सकता। वीरेंद्र ने कहा कि भैया क्यों? भैया जब मैं आपके गांव के अंदर पहुंचूंगा तो मुझे आपके बुढ़े पिता मिलेंगे। भैया मैं उनसे क्या कहूंगा?
उनको जवाब क्या दूंगा। लेकिन चाचा जी वीरेंद्र कह रहा है कि भैया मैं बताता हूं आपको मेरे पिताजी से क्या कहना है। भैया जितेंद्र क्या कहना है, क्या जवाब दिया। सज्जनों, जब दोनों में आपस में ये बातचीत हो रही है तो यहां पर जसवीर ने एक शब्द कहा है बाबा साहब, भैया मां। जैसे ही मां का शब्द निकला मुंह में से ताड़े मार मार करके रोने लगा। वीरेंद्र कह रहा है कि भैया जसवीर मां के बारे में मैं आपके लिए तो बातें बताना चाहता हूं, लेकिन बेटा जितेंद्र क्या जवाब दिया। चमनी में बसे शेरनी सरई पैदा करती है। चमनी में बसे शेरनी शेरई पैदा करती है। दो मैयन को एक लाल पर बड़ी तमाता धरती है। दो मैयन को एक लाल पर बड़ी तमाता धरती है। पीर की नारिन विधवा समझो मांग खून से भरती है। पीर की नारिन विधवा समझो मांग खून से भरती है। सच्ची तो संतान वही जो पैसे की खातिर मरती है। सच्ची तो संतान वही जो। लेकिन चाचा जी यहां पर वीरेंद्र ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। भैया जसवीर, हर इंसान की एक मां नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन मां होती हैं। जसवीर ने कहा कि भैया वीरेंद्र एक मां तो वो होती है जो कि अपनी संतान को अपनी कोख से जन्म देती है। दूसरी मां ये धरती मां है। लेकिन भैया वीरेंद्र वो तीसरी मां कौन सी है मुझे तो पता ही नहीं। वीरेंद्र बता रहा है कि भैया जसवीर मैं बताता हूं कि वो तीसरी मां कौन सी है, कहां पर मिलेगी। उल्लेख किया बेटा कैसे। की छाती अंतिम कड़ी आपके सामने चाचा जी पेश है। और जसवीर ने साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि भैया मैं आपके गांव किसी भी कीमत पर जाने वाला नहीं। भैया क्यों। भैया वीरेंद्र आपने मुझे बताया था कि घर पर एक बुढ़ी मां है और आपका एक छोटी सी बहन है। न जाने आपने अपनी बहन से कैसे कैसे वादे किए। जब आप और 6 महीने पहले
आपकी शादी हुई थी, अभी तक आपके कोई संतान नहीं, कोई औलाद नहीं। जब आपके ये सारे परिवार वाले मुझसे पूछेंगे भैया मैं उनके लिए क्या जवाब दूंगा? वीरेंद्र ने कहा कि भैया जसवीर आपको मेरे गांव तो जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे परिवार वालों से अपने मुंह से एक भी शब्द कह मत देना। मेरे परिवार वालों को केवल इशारों के अंदर समझाना है। आज वीरेंद्र संकेत बता रहा है, लेकिन भैया कैसे? जब भाई घर में ना पूछे तो टूटी भुजा दिखा देना। भाई घर में ना पूछे तो टूटी भुजा दिखा देना। आदि अगर मेरी पूछे तो सूनी गोद दिखा देना। मात अगर मेरी पूछे तो सूनी गोद दिखा देना। बहन अगर मेरी पूछे तो राखी तोड़ दिखा देना। बहन अगर मेरी पूछे तो राखी तोड़ दिखा देना। नारी अगर मेरी पूछे तो चूड़ी तोड़ दिखा देना। नारी अगर मेरी पूछे तो। बंधुओं, जो इस गाने के लेखक हैं, लेखक थे हमारे गुरुदेव लखन हवलदार जी, बड़का कठुमर अलवर से। पिछले दिसंबर में 20 तारीख को उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने एक बात कही थी कि हर इंसान को मरने के बाद में 2 गज कफन के टुकड़े की आवश्यकता होती है। भैया मुझे तो वो भी नहीं चाहिए, लेकिन अंतिम लाइन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिख दी। लेकिन भैया जितेंद्र कैसे? जो लखन का तिरंगा झंडा तो है, जो लखन का तिरंगा झंडा तो मोकू कफन उड़ैये रे कर बजुर्ग की छाती मेरी लाश गाम ले।